कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कुछ लोग पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियों को एक ट्रक में लोड कर रहे हैं। तभी जो ब्रेवन आकर ट्रक के ड्राइवर वेस्टन को अभी जाने से मना करता है क्योंकि यहाँ पर कुछ देर में तूफान आने वाला है। लेकिन वेस्टन बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वह यहाँ से चला जाता है और जो अपने घर पर आ जाता है। तभी ये पेड़ पर बैठी अपनी बेटी को बर्फ का गोला मारता है क्योंकि उसकी बेटी लुका छिपी खेल रही। तभी पीछे से जो कि पत्नी स्टेफनी आकर उसको भी बर्फ का गोला मार, जो अपनी पत्नी के साथ मस्ती करने लगता है। फिर इनकी बेटी भी यहाँ पर आ जाती और स्टेफनी अपने काम से बाहर जाने लगती है, जो इनसे अपने पिता के बारे में पूछता है। तो इसकी बेटी बताती है कि ये लोग क्रिसमस लाइट लगा रहे, जो गैराज में अपने पिता लिंडन से मिलने आता है। लिंडन ऊपर किसी चीज को ढूंढ रहा था, तो जो उनसे उस चीज के बारे में पूछता है। फिर लिंडन बताता है कि वह यहाँ पर लाइट को ढूंढ रहा है, जो लाइट को नीचे देखता है। तो लिंडन नीचे आकर जो कि दी हुई शराब को पीने लगता है। लिंडन बताता है कि शराब का टेस्ट सड़े हुए दूध के जैसा लग रहा। रात होने पर जो अपनी बेटी चार्लेट को कहानी सुनाने लगता है और कहानी को सुनाते सुनाते वह सो जाता है। फिर चार्लेट अपने पिता को जगाकर कहानी को पूरा सुनाने के लिए कहती है, तो जो कहानी को जल्दी जल्दी सुना देता है और फिर चार्लेट को सोने के लिए कहता है। चार्लेट बताती है कि उसने दादाजी के लिए ब्रेसलेट बनाए और वह उनको देने के लिए कहती है, जो बताता है कि अब वो सो गए होंगे, वे ब्रेसलेट को कल दे दें। चार्लेट के रूम से आकर जो लिंडन को देखता है, लेकिन वह वहाँ पर नहीं होता, बल्कि लिंडन मार्केट में आकर एक बार में पहुँच जाता है। तो बार का आदमी माइक जो को फोन पर बताता है कि लिंडन यहाँ पर लड़की को घर चलने के लिए कह रहा। तभी घर पर स्टेफनी आ जाती, जो स्टेफनी को बताकर ट्रिनिटी बार चला जाता है, जहाँ पर बार के लोग लिंडन को पीट रहे थे, जो जल्दी से आकर अपने पिता को बचाता है, जिससे बार के लोग जो को भी पीटने लगते हैं। फिर एक आदमी लिंडन के सिर पर मार देता है, तो जो उस आदमी को मारकर अपने पिता को बचाता है। इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती, फिर जो अपने पिता को हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ पर पुलिस वाला बताता है कि वो आदमी कोई केस नहीं कर रहा है, इसलिए तुम्हारे पिता को छोड़ रहे। यदि उन्होंने अगली बार ऐसी कोई हरकत की तो पुलिस तुम्हें और तुम्हारे पिता को गिरफ्तार कर लेगी। जो अपनी पत्नी के पास आता है और यहाँ पर डॉक्टर से अपने पिता के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि सर पर चोट लगने से उन्होंने लिंडन का MRI किया है। डॉक्टर लिंडन के साथ हमेशा किसी को रहने के लिए कहता है, क्योंकि जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं रहती। डॉक्टर किसी दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट से बात करने के लिए कहता है। चार्लेट लिंडन के हाथ में ब्रेसलेट को बांध दे। फिर स्टेफनी आकर चार्लेट को घर ले जाती। लिंडन चार्लेट को किसी दूसरे की बेटी समझ रहा है, जो बताता है कि वह आपकी पोती है। फिर जो लिंडन को घर चलने के लिए कहता है, इधर जो कार ड्राइवर वेस्टन लकड़ियों को रात में ले जाता। फिर यह एक जगह पर आकर कुछ लकड़ियों को लोड करता है, क्योंकि हैलेट नशीली दवाओं और ड्रग्स के तस्करी के लिए वेस्टन की मदद मांगता है और ये लोग लकड़ियों के अंदर ड्रग्स को ले जाते हैं। रास्ते में हैलेट वेस्टन से उसके काम के बारे में पूछने लगता है। वेस्टन बताता है कि वह इसको खुद ही करता है, तो हैलेट उसको और वर्कर रखने के लिए कहता है। इतने में इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी से लकड़ियां नीचे गिर जाती, जिससे हैलेट वेस्टन के ऊपर नाराज होता है और उससे ड्रग्स को छुपाने के लिए पूछता है। वेस्टन बताता है कि उसके बॉस का कैबिन यहीं पर है। स्टेफनी रात में खट खट की आवाज सुनती है, तो वह आकर देखती है कि जो लकड़ियों को काट रहा है, जो अपनी पत्नी से कहता है कि वह अपने पिता को घर में बंद नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पिता एक्सीडेंट से पहले बहुत बहादुर थे और जो चाहता है कि चार्लेट अपने दादा को इस हालत में न देखे। स्टेफनी जो को समझाती है कि वह अपने पिता से खुद इस बारे में बात करे। इधर वेस्टन हैलेट को जो के कैबिन पर ले आता है और ये लोग कैबिन का ताला तोड़कर अंदर घुस आते हैं। वेस्टन ड्रग्स को छुपाकर अपनी गाड़ी के पास आता है। तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, तो हैलेट वेस्टन को शांत रहने के लिए कहता है। फिर पुलिस इनको एक होटल तक छोड़ देती है। हैलेट होटल में आकर कैसन को फोन करने के लिए कहता है। यहाँ पर कैसन एक आदमी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आता है, क्योंकि उसने कैसन के साथ गद्दारी की। वह कैसन से माफी मांगता है, लेकिन कैसन कुछ नहीं सुनता। तभी हैलेट का फोन आ जाता है। वह बताता है कि वह पूरा ड्रग्स ला रहा, लेकिन गाड़ी खराब होने से उसने इसको एक कैबिन में छुपा दिया। कैसन उनके होटल के बारे में पूछता है। फिर कैसन उस आदमी को मार देता है। अगली सुबह लिंडन जो के पास आता है। तभी यहाँ पर चार्लेट आ जाती है, तो लिंडन उससे ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। वह जो से कहता है कि अब मैं काम पर जा सकता हूँ, लेकिन जो उनको आराम करने के लिए कहता है और उनसे अपने साथ कैबिन चलने के लिए कहता है। लिंडन जो से कैबिन जाने की वजह पूछता है, तो वह बताता है कि उसे कुछ काम है। फिर इनके साथ चार्लेट भी चलने के लिए कहती है, लेकिन स्टेफनी अपनी मदद के लिए चार्लेट को यहीं पर रोक
रोक लेती है तो चार्लेट इनसे रूठ कर चली जाती है। फिर ये दोनों कैबिन जाने लगते हैं। लिंडन गाड़ी चलाने के लिए कहता है, लेकिन जो गाड़ी को खुद चलाता है। कैबिन इनके घर से काफी दूर होता है, जो बाहर के गेट को खोलकर गाड़ी को अंदर ले जाता है। इधर होटल के बाहर कैसेन अपने आदमियों के साथ आता है। वह वेस्टन के बारे में पूछता है तो हैलेट बताता है कि यही आदमी तुमको कैबिन तक ले जाएगा। कैबिन में लिंडन आकर लाइट को चेक करता है और वह पर्दा खोलने के लिए कहता है। फिर ये जो से लकड़ियां लाने के लिए कहता है। तभी जो अपने पिता से कुछ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जो की बातों को ध्यान नहीं देता। फिर जो लिंडन से कल रात के बारे में पूछने लगता है तो लिंडन बताता है कि कल लड़ाई हुई थी और मुझे हॉस्पिटल ले आए थे। जो कहता है कि कल आपने किसी लड़की को अपनी पत्नी समझ लिया था और कल आप चार्लेट को भी नहीं पहचान पाए थे। जो बताता है कि डॉक्टर ने आपके साथ किसी को रहने के लिए कहा था। ऐसी बातें सुनकर लिंडन जो के ऊपर गुस्सा हो जाता है और वह अपने आप को किसी बंद जगह में कैद करने के लिए कहता है। जो कहता है कि हम ऐसा नहीं करें। फिर लिंडन बताता है कि हेलीकॉप्टर के टकराने से और ऊपर से गिरने पर मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गिरकर देखो, फिर मुझसे कहना। इतना कहकर लिंडन बाहर निकल जाता है, जो अपने पिता की बात सुनकर निराश हो जाता है। इधर बाहर से वेस्टन कैसन के साथ बाहर वाले गेट पर आ जाता है और वह गेट को खुला देखकर सभी लोगों को यहीं पर रुकने के लिए कहता है। वेस्टन सभी को बताता है कि शायद जो कैबिन में आ गया है, तो कैसन इससे दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वेस्टन बताता है कि सिर्फ यही रास्ता है और कैबिन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है। फिर कैसन अपने लोगों को बंदूक लेकर चारों तरफ फैलने के लिए कहता है। बंदूक को देखकर वेस्टन सभी लोगों को कैबिन में जाने से रोकता है, लेकिन वे लोग इनकी बात नहीं मानते। इधर लिंडन बाहर का गेट खुला हुआ देखता है। इतने में अंदर से जो आ जाता है और वह ड्रग्स के बैग को देखता है। फिर लिंडन जो से इस बारे में पूछता है और बताता है कि उसे बाहर के रास्ते में कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। फिर जो इसको ढक देता है। तभी यहाँ पर चार्लेट आ जाती है। वह बताती है कि मैं डिग्गी में छुपकर आई हूँ। फिर जो अपने पिता को यहाँ से चलने के लिए कहता है और ये लोग गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल आते हैं। तभी एक आदमी उनकी गाड़ी को देखकर उन पर निशाना लगाता है, लेकिन हिरन आदमी को देखकर रास्ते में आ जाता है, जिससे जो को कुछ गड़बड़ लगता है और वह अपनी गाड़ी को पीछे कर लेता है। तो कैसेन अपने सभी आदमियों को कैबिन की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। कैबिन में आकर जो लिंडन से सभी पर्दों को बंद करने के लिए कहता है। चार्लेट अपने पिता से इस बारे में पूछने लगती है, जो उसे बताता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी जो बाहर से आ रही दो गाड़ियों को देखता है तो वह लिंडन को गन देकर ऊपर से निशाना लगाने के लिए कहता है और वह चार्लेट को एक जगह पर छुपाकर दरवाजा खोलने से मना करता है, जब तक कि वह खुद न आ जाए। कैसेन सभी आदमियों को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है। जो वायरलेस फोन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी से बात नहीं कर पाता। लिंडन बंदूक की दूरबीन से बाहर के लोगों को देखने लग, जो आकर बाहर के लोगों के बारे में पूछता है। तो लिंडन बताता है कि बाहर कम से कम 4 लोग। फिर जो अपने ड्राइवर वेस्टन को देखता है तो जो नीचे उनसे बात करने के लिए जाने लगता है, लेकिन लिंडन उसे रोकता है। फिर जो कुछ सोचता है और नीचे जाकर एक बैग में ड्रग्स को भरने लगता है। कैसन वेस्टन को अंदर जाने के लिए कहता है। वेस्टन बताता है कि अभी उसका परिवार अंदर है, हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं मानते। तो वेस्टन को मजबूरी में अंदर जाना पड़ता है। इतने में अंदर से जो आ जाता है। तभी लिंडन ऊपर से छुपे हुए लोगों को देख लेता है। वेस्टन जो से माफी मांगता है, लेकिन जो कुछ नहीं कहता और ड्रग्स से भरे बैग को उन्हें दे देता है। हैलेट ड्रग्स को देखकर बाकी के ड्रग्स के बारे में पूछता है, तो जो उन्हें बाकी ड्रग्स को बाहर देने के लिए कहता है, लेकिन कैसन उससे पूरा ड्रग्स यहीं पर मंगाता है। तभी बीच में वेस्टन बोलता है तो कैसन उसे गोली मार देता है, जिससे डरकर जो बाकी माल लाने के लिए अंदर जाने लगता है और इसके पीछे से एक आदमी भी जाता है, जो अपने पिता के पास जाता है। तो इसका पिता बाकी माल देने से मना करता है, क्योंकि माल मिलने के बाद ये लोग उन्हें मार डालेंगे। जो नीचे आकर सभी सामानों को निकालने लगता है और यह चार्लेट को निकालकर दूसरे कमरे में भेज देता है। फिर यह तीर को गर्म करने के लिए रख देता है और धनुष को ठीक करने लगता है। इधर कैसेन सभी आदमियों से माल मिलने पर मारने के लिए कहता है। फिर जो अंदर से बैग को फेंकता है और वो आदमी बैग को चेक करता है तो उसमें टेडी बियर होते हैं। तभी उसे गेट खटखटाने की आवाज सुनाई देती, तो वह अंदर की तरफ देखता है, जिससे जो उसके माथे में तीर मार देता है और ऊपर से लिंडन भी एक आदमी को मार देता है, जिससे बाहर के लोग छुप जाते हैं। तभी पीछे से जो बैग को लेकर जाने लगता है, जिससे कुछ आदमी मकान को घेरे हुए और कैसेन गाड़ी से जो का पीछा करने लगता है। यहाँ पर हैलेट बिना बंदूक का रह जाता है। लिंडन को ऊपर से कोई भी दिखाई नहीं देता, तो यह नीचे आकर सभी
सभी दरवाजों को बंद कर देता है, जो गाड़ी में अपनी बेटी को भी छुपाए हुए। तभी यह बेटी को ऊपर जाकर अपनी माँ को फोन करने के लिए कहता है और जो यहाँ से भाग जाता है। पीछे से कैसियन भी जो का पीछा कर रहा है। फिर जो अपनी गाड़ी को रास्ते से नीचे उतार लेता है और कैसियन उससे आगे निकल जाता है। फिर यह गाड़ी को बंद करके जो कि गाड़ी की आवाज सुनने लगता है, तो उसे वापस कैबिन की तरफ गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिससे कैसियन पहाड़ की तरफ जाता है। इधर घर में स्टेफनी चार्लेट को चिल्लाती है, लेकिन उसे चार्लेट नहीं दिखाई देती और वह चार्लेट के लेटर को पढ़ती है। यहाँ पर चार्लेट पहाड़ की तरफ जा रही और मोबाइल में नेटवर्क को देखने लगती है। कैसियन बंदूक से निशाना लगाकर जो को गोली मार देता है, जिससे जो वहीं पर गिर जाता है। फिर कैसियन अपने साथी को ड्रग्स लाने के लिए कहता है, तो उसे जो नहीं मिलता, लेकिन बैग वहीं पर होता है। फिर यह बैग को खोलकर देखता है जो बिल्कुल खाली होता है। तभी पीछे से जो आकर इसे मारने लगता है और इसे गाड़ी से बांधकर गाड़ी को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन वह जो को भी पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। फिर जैसे तैसे जो बच जाता है। इधर नेटवर्क न आने से चार्लेट पहाड़ के ऊपरी सिरे पर आ जाती और वह अपनी माँ की कॉल लगाती है। चार्लेट बताती है इन पर कुछ लोग गोलियां चला रहे और यह पहाड़ की चोटी पर मिलेगी। इतने में चार्लेट का फोन कट जाता है। स्टेफनी चार्लेट को दोबारा कॉल लगा, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। तो स्टेफनी पुलिस को कॉल लगाकर इस बारे में बताती, जिससे पुलिस वाले वहाँ पर जाने लगते। इधर जो समुद्र से निकलता है और अपने गीले कपड़ों को बदलने लगता है। कैसियन इन लोगों को ढूंढ रहा है, तो उसे जो की जैकेट मिलती, जिसमें उसे चार्लेट का ब्रेसलेट मिलता है, जिससे कैसियन एक आदमी को ऊपर जाने के लिए कहता है। कैसियन समुद्र के किनारे आकर अपने साथी को मरा हुआ देखता है, तो कैसियन अपने बचे हुए लोगों को कैबिन घेरने के लिए कहता है और यह नीचे आकर बैग को देख, जो बिल्कुल खाली होता है। फिर यह जो को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए देखता है, जिससे यह अपने साथी को जो के बारे में बताता है। वह बताता है कि ड्रग्स अभी भी कैबिन के अंदर है। जो गाड़ी के पास आकर इनकी बातों को सुन लेता है, जिससे जो गाड़ी के टायर को पंचर कर देता है और वह यहाँ से भाग जाता है। कैबिन पर केवल लिंडन और हैलेट बचते हैं, जिससे हैलेट कैबिन के अंदर जाने लगता है। तभी लिंडन किसी की आवाज सुनता है, जिससे लिंडन उठ जाता है और यह किसी के पैरों की आवाज से गोली चला देता है, जिससे हैलेट भी गोली चलाता है और गोलियों की आवाज सुनकर इनका साथी हैलेट को देखता है। फिर लिंडन लोहे की छड़ को उठा लेता है और हैलेट जैसे ही अंदर जाता है, तो लिंडन इसके पैरों में छड़ को मारकर इसकी गर्दन में भी छड़ घोंप देता है और फिर लिंडन ऊपर चला जाता है। कैसियन अपने साथी से जो के बारे में पूछता है, लेकिन उसे भी जो नहीं मिलता। तभी जो आता है और पेड़ के पीछे छुपकर अपनी जैकेट की मदद से उस पर चढ़ जाता है। फिर आदमी पेड़ के नीचे चाकू देखने लगता है, जिससे ऊपर से जो कूदकर उसे मारने लगता है। कैसियन के आ जाने की वजह जो यहाँ से भाग जाता है, तो ये दोनों उसका पीछा करते हैं। कैबिन में लिंडन गोली लोड करने लगता है। तभी एजिंगटन लिंडन को गोली मार देता है, जिससे लिंडन वहीं पर गिर जाता है, जो बहुत तेजी से कैबिन के अंदर जाता है। तो कैसियन के सभी साथी मिलकर कैबिन में गोली चलाने लगते हैं। कैबिन में आकर जो अपने पिता को देखता है, जिनके सिर में चोट लगने से उनकी याददाश्त चली गई। फिर जो उन्हें बताता है कि वह उनका बेटा है और वे लिंडन बेवेन है। फिर कैसियन यहाँ से चला जाता है, जिससे जो अपने पिता को लेकर नीचे जाने लगता है और वह उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। फिर जो बंदूक को लेकर जाता है, उधर स्टेफनी आ जाती हो और वह पहाड़ की चोटी पर जाने लगती है। इधर चार्लेट पहाड़ से नीचे आती है। तभी चार्लेट एक आदमी को देखती है, जिससे चार्लेट भागने लगती है। इतने में यहाँ पर स्टेफनी आकर आदमी के हाथ में तीर मार देती है और नजदीक आकर आदमी को मारने लगती है। फिर वह आदमी स्टेफनी को पकड़ लेता है, तो स्टेफनी चार्लेट को रोड की तरफ जाने के लिए कहती है। तभी स्टेफनी चाकू से आदमी को घायल कर देती है और वह यहाँ से चली जाती है। इधर कैसियन अपने हथियारों को बदलकर साथियों के साथ कैबिन के अंदर जाने लगते हैं, जो इनको ऊपर से देख लेता है, जिससे यह सभी लोहे की चीजों को गर्म करने के लिए रख देता है और एक चमीटे को लेकर खिड़की के पास आ जाता है। एजिंगटन जैसे ही खिड़की के पास आता है, तो जो चमीटे से इसकी गर्दन को पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर दूसरा आदमी आता है, तो जो इसे कुल्हाड़ी मार देता है और उसके ऊपर कैरोसिन की बोतल फेंककर आग लगा देता है। फिर